गलती है, मोहब्बत करना गलती है, तो एक गलती हमसे हो गई, आपसे हो गई। हाँ, कि 15 नवंबर को ये बात होगी, क्लियर होगी। पक्का है ये चीज कि बापू सभागार में चेयरमैन बुलाएंगे? अरे नहीं होगा तो मैं जाऊंगा कि हुजूर, आप बोले थे हुजूर, हम लोग पहले के चेयरमैन साहब निश्चित रूप से हंसते होंगे कि खेत खाए गधा, मार खाए जो रहा, यानी कि हम लोग कुछ किए भी नहीं, हम खान बदनाम हो गए। उसमें हमारे मुंह से निकल गया कि सर आई एम 46 ईयर ओल्ड और बहुत परीक्षा मैंने दिया है, और अब तक के इतिहास में यह पहली घटना है कि कोई अध्यक्ष रूबरू हो रहा है सामने। इसके लिए मैं परमार सर को ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद हैं। वो सर पहले देखिए, अभी बहुत कमेंट लोग कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हो, छात्र नेता हो, लगातार बोल रहे हैं कि रहमान सर और खान सर बिक गए हैं, ये बेच दिए हैं, वो बेच दिए। तो आपको हम बता देते हैं कि ये वो शख्स हैं, जब राजवंशी नगर पे सप्लीमेंट्री की लड़ाई जड़ रही थी तो पुलिस से भिड़ गए थे। ये वो शख्स हैं जो नीतीश कुमार के यहाँ गए थे लेटर लिखने के लिए। ये वो शख्स हैं जो सब जगह लेटर दिए थे। ये वो शख्स हैं जो सम्राट चौधरी के घर के बाहर खड़े थे बारिश में अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाने के लिए। पूछते हैं, उस समय आपको कुछ पैसा मिल गया था ये सब करने का कि सप्लीमेंट्री दिलवा देंगे तो अभ्यर्थी आपको पैसा देंगे, या फिर बीपीएससी ऑफिस में लेटर भिजवा देंगे, नीतीश कुमार से मिल लेंगे, तो पैसा मिला था इसका, ये सब भला करने का? देखिए एक बात हम आपको बता दें कि आज तक हमारे गुरुकुल में पढ़ने वाले जितने लड़के हैं, एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर बोले कि फुल पैसा दिए हैं। जब गुरुकुल में फुल पैसा नहीं देता है तो ये पैसा उसा की बात करना तो एकदम घिन आती है हमको यार। अच्छा, बीपीएससी का जो मीटिंग हुआ उसके बाद से पूरा इल्जाम लगने लगा कि गुरु रहमान और खान सर सेटर हैं, अंदर जाके सेटिंग किए। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं कि अंदर ना तो मीडिया था, ना तो कोई अलग शख्स था, बस जो सीरियस टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं बीपीएससी को, जो पढ़ाते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को, उनको बुलाया गया था और चेयरमैन से बातचीत हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन पे क्या ऐसा बात हुआ कि लोग बाहर से ऐसा सोचने लगे, प्रिटेंड करने लगे कि दरोगा गुरु रहमान बिक गए हैं, सपना बेच दिए हैं, ये बेच ना ना कोई सपना उपना की बात नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि क्यों इस तरह की बात उठी, क्यों इस तरह की बात उठी। मैं पहुंचा था, आप देखे जिस समय पहुंचा, उसके बाद खान सर आए, अन टीचर भी थे। तो हम लोग में अगर एक गलती है, मोहब्बत करना गलती है, तो एक गलती हमसे हो गई, आपसे हो गई। हाँ, कि हमारे साथ स्वतंत्र बैठे थे और खान सर आए तो हम बोले कि आओ खान बाबू बैठो यहाँ पर। दोनों बैठ गए। नहीं वहाँ ऑफिस में, कहे कि बाकी किसी ने जगह छोड़ा नहीं तो बैठ गए। उसके बाद हमको प्यास लगी थी। अच्छा, खान सर और आप बैठे थे अंदर साथ में? साथ में बैठे थे। कहीं बैठेंगे भाई, क्या दिक्कत है? किसी शिक्षक में तो मोहब्बत होता ही है। और उसके बाद हमको प्यास लग गई, तो एक हाथ में मोबाइल था, तो एक हाथ में 3 बोतल हम उठाते पानी का। तो पानी उठाए, एक बोतल अपने पास रखे, एक भीसी जहाँ उनको दिए, और एक खान का देखे कि चेहरा ये सूखा हुआ था, एक उनको दिए। पानी हम लोग पिए, सब लोग चाय पी रहा था। यहाँ पर मुद्दा जो आप लोग बार बार टीआरटी शिक्षक कर रहे थे, हमको रटा गया है। जैसे कुरान याद होता है ना, वेद याद होता है, हमको रटा गया है। तो हम मैक लेके, खान बोले, उसके बाद हम मैक लेके पूरा का पूरा बात बोल दिए। तो अध्यक्ष वाला रिजल्ट 1 2 सब पर बोल दिए। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अरे रहमान सर, आप तो सबका बात एक ही साथ सब बोल दिए, आप लोग बैठिए। उसके बाद बात होने लगी। एक प्रभु उठे और बोले कि ऑप्शनल लागू होना चाहिए। शिक्षक उठे, टीचर, शिक्षक, नाम उजागर नहीं, किसी का सबका इज्जत करता हूँ। ऑप्शनल लागू होना चाहिए। तो उसमें हम में और हमारे मुंह से और खान के मुंह से यही निकला कि अब यूपीएससी भी ऑप्शनल हटा रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या रहमान भाई, तू सपोर्ट करो, तुम तो हिस्ट्री पढ़ाओ लो इतना बड़ा बैच के ऑप्शनल के। हम बाकी पॉसिबल नहीं कि हम आवाज उठाए। तब इसी बीच में खान सर ने कहा कि सर 10 सेट में अगर क्वेश्चन रहेगा तो लड़कों में असंतोष होगी। मैंने भी कहा, सबने कहा। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कौन कह दिया है कि 10 सेट में? मैक्सिमम 2 से 3 सेट में क्वेश्चन होगा। और उसके बाद 17वीं बीपीएससी का पूर्णिया का एग्जाम्पल दिए, सब जगह ब्लू और पीला एग्जाम्पल दिए, जो पेपर का। उसके बाद वो बोले, तो एक और सर थे, वो बोले कि लड़का हाई कोर्ट चला जाएगा। स्टूडेंट सर, हाँ, लड़का हाई कोर्ट चला जाएगा।
तो अध्यक्ष महोदय बोले कि हाई कोर्ट चल जाए, कहीं चल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ ऑफिसर थे, वो पूरा अपना कहानी बता दे कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, ये आदेश है, ये आदेश है, आईआईटी में होता है, नीट में होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो हम लोग बोले, हम अखान दोनों एक साथ बोले कि सर जो भी हो, हमारी बात और खान की बात या अन्य लोगों की बात से बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे। आप एक ऐसा काम कीजिए कि आप ट्वीट करना छोड़ दीजिए, जो अतुल सर का नाम मैंने लिया था कि ट्वीट करना छोड़ दीजिए और आप रूबरू होइए छात्रों से। तो उन्होंने कहा, उधर से पहले आया था नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल की बात, तो आपने कहा कि देखिए अगर आप करेंगे ऐसा तो अभ्यर्थी राजी नहीं होंगे, तो आपने आइडिया दिया कि ऐसा मैंने और खान दोनों ने उसका ही किया। किसी ने कहा कि हाई कोर्ट चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो हम लोग लड़ने गए भाई, वहां सॉल्यूशन निकालने का है। तो जब ये बात हुई तो खान भी बोले, हम भी बोले कि लड़के में असंतोष होगी। तो लास्ट में हुआ कि ठीक है, 13 दिसंबर को तो हम पीटी का परीक्षा लेंगे, लेकिन 15 तक, 13, 14, 15 तक नवंबर में आप लोग एक, या तो बाबू साहब अगार हो या कोई हो, एक बड़ा स्थल हो जहाँ बच्चे हो, शिक्षक हो, आप लोग होइए और वहां पर हम लोग बात, चेयरमैन ने बोला, हाँ चेयरमैन ने बोला, हम लोग भी रहेंगे और वहां पर बात करेंगे। तो उसमें हमारे मुंह से निकल गया कि सर आई एम 46 ईयर ओल्ड और बहुत परीक्षा मैंने दिया है, और अब तक के इतिहास में यह पहली घटना है कि कोई अध्यक्ष रूबरू हो रहा है सामने अभ्यर्थियों के सामने। इसके लिए मैं परमार सर को ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। इसको लोग चमचा ही कहे चाहे जो कहे, लेकिन ये पहली बार हुआ है। तो इसी बात हुआ है, नॉर्मलाइजेशन की बात, परसेंटाइल की बात, ए भाई वाह, हमको भी ठीक से ना आता है, और जो विरोध कर रहे हैं उनको भी ठीक से नहीं आता है, अच्छे से बोल रहे जो बोल रहे हैं। और जब ये बात तय हो गया है कि 15 नवंबर को ये बात होगी, क्लियर होगी, पक्का है ये चीज कि बापू सभागार में चेयरमैन बुलाएंगे? अरे नहीं होगा तो मैं जाऊंगा कि हुजूर, आप बोले थे हुजूर, हम लोग बोले कि चेयरमैन साहब निश्चित रूप से हंसते होंगे कि खेत खाए गधा, मार खाए जो रहा, यानी कि हम लोग कुछ किए भी नहीं, हम खान बदनाम हो गए। वो बदनामी का एकमात्र कारण कि हम लोगों ने ऑप्शनल का विरोध किया था, बस वही कारण, एकमात्र कारण ऑप्शनल। कहते कि हाँ में हाँ मिला दिया, हाँ में हाँ मिला देते, पत्थर चलाते हैं वहां पर आप गए अध्यक्ष के सामने, मैं टीचर हूँ, वो आईएएस ऑफिसर है, और उसके सामने बोले अरे तुम गलत कर रहे हो। हम लोगों ने कहा कि लड़के असंतुष्ट में विरोध होगा, खान ने भी कहा, मैंने भी कहा, कहीं भी काबा में ले जाओ, काशी में ले जाओ, यही बात दोनों हम लोगों ने बोला है। और उसके बाद ये तब बात हुई 15 नवंबर की। तब 15 नवंबर की जब गुफ्तगू होगी तो उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, हम लाइव कराएंगे, सारे मीडिया वालों को बुलाएंगे और उस दिन सारे बच्चों के साथ रहेंगे। अच्छा, 11 रुपए लेते हैं, इतना अभ्यर्थियों का साथ देते हैं, नीतीश कुमार के आवास पर गए थे, दिल्ली में भी भेजे थे स्टूडेंट्स को, हर जगह आप मतलब कि हर जगह एक्टिव है। और ऐसा अगर सामने से कुछ स्टूडेंट भड़काने पे हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, अगर ऐसा बोलते हैं कि बिक गया रहमान, पैसा लेता है रहमान, ऐसा होता है, खान से मिल गया तो ऐसा सेटिंग, वैसा सेटिंग, ये हो गया, वो हो गया, तो इसको किस तरह से खान से मिल गया क्या मतलब हुआ? खान को तो हम लोग इतना दिन से जानने की मत कहिए, अब सामने फोटो आ गया, हम लोग यही बात है। तो आज भी जब कहेगा लोग तो खान पूरा पटना हाथ, जो शिक्षक गया है उस सेटर है। हाँ, तो जो सारे शिक्षक जो गए वो सेटर है ना, सारे शिक्षक गए वो सेटर है, कमेंट में सारे शिक्षक गए सेटर है, तो सब शिक्षक गए, काहे नहीं कोई बोलता है बच्चों के लिए? क्यों बोलता है केवल रहमान? हमने तो बोला उनसे, अध्यक्ष महोदय से, ये जो भीतर शिक्षक गण थे उनसे अनुरोध है कि ये भी बात बोलिएगा कि सर मेरा नाम मोतीउर रहमान खान, डॉक्टर मोतीउर रहमान खान, एपीजे अब्दुल कलाम ने गुरु रहमान बना दिए। बोले कि आपको जानते हैं? हम आगे सर आपके विरुद्ध बोले तो आप लोग फरमान निकाल दीजिएगा, सरकार के विरुद्ध बोले तो इनकम टैक्स IBNIA चलाएगा। अब हम लोग बोले क्या लड़कों को, तो उसी लड़कों का साथ दें तो सब बोझ दे के बेच दिया, लड़कों का साथ दे तो सब कहे कि बेच दिया। इसलिए आपको रूबरू होना पड़ेगा, ट्वीट नहीं करना होगा, रूबरू होना पड़ेगा। 15 तारीख के लिए तैयार रहे, 13, 14, 15 जो भी हो तैयार रहे। लग रहा है अभी कि साथ दे के सुनना ना बुरा क्या, मेरे बच्चे मासूम है यार, बच्चे मासूम बच्चे से बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो हम लोग थे, ये बतवा बाहर कैसे आलो, क्या कि हम लोग भी नहीं थे, तुम भी थे, हम चाहते तो आपको ले जाते छुपा के, रवि रंजन को ले जाते छुपा के, लेकिन वहां पर मजबूरी थी कि
अलाउ ही नहीं था, मीडिया अलाउ नहीं। मीडिया अलाउ ही नहीं था। तो वहां पर कैसे बात चलाया, ये टीचर का इंटरप्रिटेशन है, कुछ टीचर का, क्योंकि ऑप्शनल का हम लोगों ने विरोध किया था कि ऑप्शनल आने से आईआईटी वाले लड़के और टेक्नोक्रेट लड़के का सिलेक्शन ज्यादा हो जाता है, तो हम लोगों ने विरोध किया था। यूपीएससी भी हटा रहा है। खान और मेरी यही गलती है। और दूसरी गलती मेरी और खान की है कि हम लोग एक साथ बैठे थे। तीसरी गलती है कि साथ पानी पिए थे। चौथी गलती है कि हम पानी पीना गुनाह हो गया। हाँ, गुनाह हो गया। और चौथी सबसे बड़ी गलती हम मान रहे हैं कि लड़कों के लिए आवाज अगर हम उठाते हैं और सब चुप रहते हैं, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा अफसोस की बात है कि हम उठाएं भी और इस तरह की बात करें। लेकिन नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल की बात पर फैसला 15 नवंबर को होगा। अगर बच्चे जो अंदर कुछ बात ही नहीं हुई इस पर। कुछ नहीं बच्चे, नेता लोग नहीं, नेता तो मैं किसी को नहीं मानता हूँ, नेता मैं किसी को नहीं मानता भैया। नेता आप कब रहते? पटना विश्वविद्यालय में आप छात्र नेता रहते, पटना विश्वविद्यालय में आप छात्र नेता को चुनाव लड़ते, पटना विश्वविद्यालय के आप छात्र रहते, पूरे यहाँ के छात्र रहते, वहां नेता, वो नेता की बात नहीं, छात्रों की समस्या है। तो छात्र पहुंचेंगे उस दिन, छात्र उस दिन पहुंचे, नेता लोग भी जाना चाहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं नेता, वो पहुंचे, छात्र पहुंचे, शिक्षक पहुंचे। अगर लड़के सामूहिक रूप से बोले कि हम नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का विरोध करते हैं, तो मैं और रहमान सबसे पहले चिल्ला के बोलेंगे कि हम लोग छात्रों के साथ हैं। आप और खान सर, हम और खान सर छात्रों के साथ थे, हैं और रहेंगे। देखिए हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद थे। ये जो कमेंट कर रहे हैं लोग, ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अब सब चीज क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए, ना तो अंदर मीडिया गए थी, ना तो अंदर स्टूडेंट्स गए थे, ना तो अंदर स्टूडेंट लीडर गए थे, कोई नहीं गया था। बस शिक्षक और चेयरमैन का मीटिंग था और वहां से पता नहीं क्या हो गया ऐसा। रहमान सर ने सब चीज बताया, सब चीज खुलासा किया। अब देखिए बात जो है ना, वो 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख जब भी मीटिंग होगा, बापू सभागार में हो, ज्ञान भवन में हो, कहीं भी हो, ऐसा कह रहे हैं। और अगर नहीं करते हैं चेयरमैन, तो फिर से रहमान सर पहुंचेंगे। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इनको, आप कुछ भी बोल लीजिए, ये आप लोग का साथ देना नहीं छोड़ेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।